बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं सूरजकुंड मेले में हुए हादसे से। दरअसल यहाँ पर एक हादसा हुआ है और ये हादसा हुआ है मेले में झूला टूटने से। आपको बता दें, इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं। इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। सूरजकुंड मेले में ये हादसा हुआ, एक की मौत, कई घायल। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की बचाव के दौरान मौत हो गई। मेले में 2 हादसे हुए। पहला हादसा गेट टूटा, दूसरा हादसा झूला टूटने से कई लोग घायल। शाम 6:15 बजे मेले में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो शाम को 6:15 बजे देखिए मेले में यह हादसा हुआ है। ये देखिए झूला टूटने से हुआ हादसा, झूला टूटा और सीधा नीचे जा गिरा। ये देखिए, और देखिए जो खतरनाक झूले होते हैं इनमें रोमांच की बात होती है, लेकिन आप याद रखिए कि ये रोमांच भारी पड़ सकता है। ये झूला पहले से खतरनाक है और जरा सी चूक किसी की जान ले सकती है। कोई एक पेच ढीला हो गया या कोई हादसा हो गया तो जाहिर सी बात है अब तक जितने भी झूला टूटने के ऐसे वीडियो सामने आए हैं वो वाकई में डरा देने वाले हैं। 13 लोग घायल हैं, एक की जान चली गई है। बहुत जरूरी है देश में ये जो झूले हैं इनको लेकर सेफ्टी मेजरमेंट पहले से पूरे होने चाहिए और इनकी तकनीकी जांच हमेशा होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई जहाज उड़ता है तो उससे पहले कई इंजीनियर होते हैं जो उसकी जांच करते हैं कि कहीं कोई पेच ढीला नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जहाज जब आसमान में होगा, किसी हादसे का शिकार होगा तो जाहिर सी बात है जान भी जाती है, लोग बुरी तरह घायल भी होते हैं। ठीक ऐसे ही हवा में झूलते ये झूले भी किसी भी राइड से पहले जांचने बेहद जरूरी है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता। करीब 6:15 बजे यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है। जो सूरजकुंड में जो झूला था वो झूला जो है वो टूटा, एक इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में जो है करीब जो है 13 लोग जो थे वो अभी जो है इंजर्ड है, परंतु उनमें से 9 जो व्यक्ति हैं वो इमीडिएटली एम्बुलेंस से पास में जो सुप्रीम हॉस्पिटल है और 4 व्यक्ति जो है वो बीके हॉस्पिटल में रश किए गए हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है। और इसमें एक बहुत ही दुखद घटना ये है कि जो एक पुलिस के मुलाजिम थे हमारे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बचाने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो जो इंसिडेंट में वो जो है ब्रॉड डेड, तो उन्होंने पूरी कोशिश की और अभी जो है प्रेजेंटली अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। बाकी व्यक्ति हैं सुप्रीम हॉस्पिटल अभी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के ब्यूरो फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। जी देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, हादसे के पीछे क्या कुछ वजह नजर आती हैं, फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल आती, देखिए हादसों की वजह के पीछे की जो वजह है उसके लिए तो एक कमेटी बना दी गई है, लेकिन ये बड़ा हादसा सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में हुआ है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में दर्शक पहुंचते हैं और ऐसे में चूंकि शनिवार का दिन था और काफी तादाद में दर्शक मेले के अंदर पहुंचे थे और जो झूला था उस पर झूल रहे थे, उसमें काफी महिलाएं, बच्चे और उसके साफ तौर से देखा जा सकता है काफी लोग इस झूले पर झूल रहे थे और अचानक 6:15 बजे के करीब वो झूला टूटा है और उसमें 13 लोग घायल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ में एक जो हरियाणा पुलिस का इंस्पेक्टर है वो उनकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी मेले के अंदर, वो रेस्क्यू में जुटे हुए थे और वो भी उसमें घायल हुए थे गंभीर रूप से। उसके बाद में उनकी मौत हो गई है। तो ऐसे में एक बड़ा हादसा सूरजकुंड मेले में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका हो और जिसमें 50 देश के करीब हिस्सेदारी उनकी हो, तो ऐसे में ये बड़ा हादसा माना जा रहा है सूरजकुंड मेले का। और चूंकि अब अलग अलग अस्पतालों में घायलों को भिजवाया गया है। दूसरी तरफ जो फरीदाबाद के डीसी हैं आयुष सिन्हा, उनकी तरफ से बताया गया है कि 13 लोग घायल हुए हैं, एक इंस्पेक्टर की मौत हुई है। इसके साथ साथ में उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि कमेटी बना दी गई है, जांच होगी, आखिर किस तरह से ये लापरवाही किस स्तर पर हुई इसकी जांच की जाएगी कमेटी के द्वारा। इसके साथ साथ में चूंकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, चूंकि मेले के अंदर शाम के वक्त में बड़े कलाकार यहाँ पहुंचते हैं, रोजाना अलग अलग परफॉर्मेंस होती है, तो अलग अलग चौपाल पर वो कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द कर दिए गए हैं। चूंकि रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है, देखा जा रहा है, जांच की जा रही है, पुलिस भी अपनी तरफ से जांच में जुटी हुई है और मेला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, वो भी जांच में जुटे हुए हैं। देखना होगा कि आखिर किस स्तर पर ये लापरवाही हुई। बताया ये भी जाता है कि रोजाना इंस्पेक्शन इसका किया जाता था, खुद डीसी इस बात का दावा कर रहे हैं अगर रोजाना उसका इंस्पेक्शन हो रहा था झूले का तो आखिर वो टूटा कैसे, ये बड़े सवाल हैं। अब इन सवालों की तलाश तमाम लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि घटना बड़ी है इस इतने बड़े मेले में और इस तरह से घटना हो जाना कहीं ना कहीं मेले की साख
आंख पर भी बट्टा बिल्कुल। लगता है इससे, तो ऐसे में तमाम तरह की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी जी आरती। अच्छा देवेंद्र, अब तो देखिए वीडियो भी सामने आ चुका है। झूला पहले से खतरनाक था, उस पर लोग सवार थे, जाहिर सी बात है कि इतने खतरनाक झूले पर लोग सवार हैं, फिर हादसा हो रहा है, चोटें लोगों को आई है, एक जान तक यहाँ पर जा चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या खतरनाक झूले अब भी इस मेले में ऑपरेट किए जाएंगे या फिर इसको लेकर भी कोई कदम उठाएगा प्रशासन? देखिए, अगर झूलों की बात करें तो चूंकि बीच में एक बार पहले भी, कई साल पहले भी इसी तरह की घटना घटी थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद में झूले लगने यहाँ बंद हो चुके थे, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा से झूले यहाँ लगने शुरू हुए हैं और अब एक बार फिर दोबारा से ये बड़ा हादसा हुआ है। अब भविष्य में देखना होगा या कल आगे झूले जो और बाकी झूले हैं उनको चलाया जाता है या नहीं चलाया जाता है, ये अब कमेटी डिसाइड करेगी। उसके बाद में तय होगा कि झूलों को आगे चलाया जाना है या नहीं चलाया जाना है। लेकिन बड़ी घटना है और ऐसे में सबक लेने की जरूरत है, चाहे मेला प्रशासन की बात करें, चाहे अन्य अधिकारियों की जो मेले से जुड़े हुए हैं, हरियाणा टूरिज्म के अधिकारियों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से अब देखना होगा कि किस तरह का आगे फैसला लेते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ा हादसा हुआ है तो पहले उसकी जांच जो कमेटी बनाई गई है उसके द्वारा क्या जांच सामने आती है, किस तरह की लापरवाही किस स्तर पर हुई है, तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। उसके बाद ही कोई आगे का फैसला लिया जा सकेगा। जी आरती। अच्छा देखिए, जान चले जाना और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में हर दिन लोग आ रहे हैं, परिवार आ रहे हैं, लोग झूला झूलना भी चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि प्रशासन कदम उठाए, क्योंकि एक हादसा हुआ है, इससे भी साख पर बट्टा लगेगा। और अगर अब कोई कदम नहीं उठाया गया देवेंद्र, तो जाहिर सी बात है तब भी सवाल तो उठेंगे प्रशासन पर भी, मैनेजमेंट पर भी। निश्चित तौर से देखिए, देश भर में अगर सबसे बड़ा मेला इसको विश्व स्तर का माना जाता है, फरीदाबाद में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से साख पर बट्टा लगने वाली बात है। और ऐसे में अब तमाम जो पहलू, जिस तरह से जांच की बात अब सामने आ रही है कि जांच की जाएगी, हर पहलू की जांच की जाएगी, आखिर किस स्तर पर लापरवाही हुई, तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह वो जांच की जाती है, कौन कौन वो कमेटी में शामिल किए जाते हैं, कौन अधिकारी इसकी जांच करेंगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल अगर इतने बड़े स्तर पर अगर झूला गिरता है और लापरवाही होती है, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से वो झूला चल रहा होता है और एकाएक नीचे धड़ाम से गिरता है। काफी संख्या में साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में दर्शक उस झूले पर बैठे हुए हैं और झूला अचानक धड़ाधड़ नीचे लोग गिरते हैं। लोहे के तमाम जो एंगल लगे हुए हैं उनके नीचे वो दबे हैं, घायल हुए हैं, 13 लोग घायल हुए हैं। अभी संख्या हो सकता है कि उससे ज्यादा भी हो, क्योंकि अफरा तफरी का एक बार को जरूर माहौल बन गया था। जो झूले वाला जो एरिया था उसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया था पुलिस की तरफ से, किसी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी तरफ से भी बताया गया कि कई एम्बुलेंसों के माध्यम से घायलों को अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है, उनका इलाज कराया जा रहा है। अधिकारी हॉस्पिटल भी पहुंचे हैं घायलों से मिलने के लिए, उनका क्या हालात हैं, किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है, तो इन तमाम चीजों की भी जानकारी ली जा रही है। जी आरती। अच्छा देखिए, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, अभी हाल फिलहाल में ये हादसा हुआ है और उसके फौरन बाद अभी अधिकारी भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब घायलों के लिए किसी तरह की घोषणा, किसी तरह के मुआवजे का ऐलान हो सकता है देवेंद्र? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मेला अथॉरिटी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हरियाणा टूरिज्म की तरफ से ये मेला आयोजित किया जाता है। इसमें सेंटर जो केंद्रीय पर्यटन विभाग है उसकी तरफ से ये आयोजन किया जाता है और एक मेला अथॉरिटी अलग से बनाई गई है। तो अब जो जांच की जा रही है और जांच के बाद में लापरवाही किस स्तर पर हुई, सबसे पहली बड़ी प्राथमिकता प्रशासन की अभी यही है कि पहले लापरवाही को देखा जाए और जो लापरवाह है उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। क्योंकि घायल हुए हैं, क्योंकि आपने सवाल किया कि उनको मुआवजा देने वाली, तो ये निश्चित तौर से सरकार निर्धारित करेगी कि मुआवजा घायलों को कितना दिया जाए। क्योंकि एक इंस्पेक्टर की भी मौत होना एक बड़ी ये दुर्घटना माना जा सकता है, बड़ा हादसा इसे माना जा सकता है। तो निश्चित तौर से सरकार इस पर विचार कर सकती है और ऐसे में जो घायल हैं घायलों को इलाज के लिए कुछ राशि आवंटित की जा सकती है, दी जा सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, जाहिर सी बात है अब वहां आए लोगों में भी गुस्सा होगा कि यहाँ आ रहे हैं, झूले झूलने के लिए लोग आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था कोई ख्याल नहीं है, हादसे हो रहे हैं। तो जो लोग घायल हुए हैं उनके परिजनों की तरफ से किसी तरह की मांग की गई है देवेंद्र? बिल्कुल, देखिए, अभी शुरुआत में चूंकि घायल हुए हैं उनके जो परिजन हैं उन तक सूचना प्रशासन की तरफ से भिजवाई जा रही है और जो घायल हुए हैं उनके परिजन जिनको पता चल रहा है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो घायल लोग हैं उनको कौन से अस्पताल में ले जाया गया है। तो चूंकि अभी शुरुआती दौर है और ऐसे में तो जो परिजन है उनकी तरफ से भी यही नाराजगी जाहिर की जा रही है और नाराजगी न केवल उनके परिजनों की बल्कि जो मेले में दर्शक पहुंचे उनकी तरफ से भी यही नाराजगी जाहिर की जा रही है कि आखिर इतने बड़े मेले के अंदर इस तरह की
घटना होना कि बहुत बड़ी बात होती है दर्शकों के लिए, क्योंकि दर्शक एक विश्वास कर इतने बड़े मेले के अंदर पहुंचता है और वहां जब झूले लगाए जाते हैं तो अमूमन बच्चों का या महिलाओं का या कोई भी वहां झूलने के लिए भी पहुंचते हैं। जिद भी होती है बच्चों की कि झूला झूला जाए, लेकिन अगर इस तरह से लापरवाही हो जाए और मेले में झूले का गिरना और उसके बाद में फिर इस तरह से। अच्छा देवेंद्र, आप बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को जरा बता दें। एक बड़ी खबर आई के सामने और बड़ी खबर ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है। फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान हुए हादसे से उन्होंने कहा कि बेहद दुख हुआ है और इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही घायल हुए लोगों के समुचित एवं तत्काल उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी उनकी तरफ से कर दिए गए हैं। ये भी देखिए उनकी तरफ से बताया गया है। हरियाणा सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ घायलों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटी है। सीएम सैनी ने देखिए ये बयान अपना जारी किया है। बताया है कि फरीदाबाद हादसे में जान गंवाने वाले के प्रति भी उन्होंने एक संवेदना प्रकट की है उनके परिवार के प्रति और साथ ही साथ घायलों के लिए कहा कि उनकी बात हुई है बाकायदा अधिकारियों से और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इस घटना पर पूरी तत्परता के साथ सरकार नजर बनाए हुए है, हर संभव सहायता प्रदान करेगी सरकार। तो ये देखिए बड़ी बात है। सीएम नायब सैनी ने तुरंत इस हादसे को संज्ञान में लिया है। तुरंत उन्होंने कहा है कि सरकार नजर बनाए हुए है, सरकार की तरफ से हर संभव सहायता दी जाएगी। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता की तरफ और उनसे एक बार फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्या फिलहाल स्थिति है। देवेंद्र कौशिक, क्या कहेंगे आप? अब तो देखिए सीएम सैनी ने जरूर इस हादसे को तुरंत संज्ञान में लिया है। हादसा तो हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और अब तुरंत उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तत्परता के साथ हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटी है। अब कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया है। बिल्कुल आरती, देखिए जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई मुआवजा पीड़ितों के लिए या जो घायल हुए हैं उनके लिए, तो निश्चित तौर से अब चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का खुद बयान सामने आ गया है, उनकी तरफ से हर संभव सहायता करने का भरोसा दिया गया है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लापरवाही हुई इसके बाद में गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से वो पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं कि आखिर कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, उनका इलाज कैसे किया जा रहा है, कौन से अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। तो तमाम पहलुओं पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी नजर है और वो संवेदना व्यक्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में चूंकि अब घटना घटी है, घटना के बाद में तमाम चीजों की जांच शुरू की गई है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। मौके पर मौजूद होने के साथ साथ में जो घायल अस्पतालों में भिजवाए गए हैं वहां पहुंच रहे हैं, उनके जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको तसल्ली दिला रहे हैं कि इलाज उनका प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से इलाज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से भी अब जब कह दिया गया है, बयान सामने आया है, तो अधिकारियों को भी उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं, आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी जो घायल है उनका पूरी तरह से इलाज मुहैया उनको अच्छी जगह पर कराया जाए, ये उनका भी कहना है मुख्यमंत्री का। तो ये साथ तौर से अब चूंकि गंभीर सरकार भी दिख रही है, तो ऐसे में अब अधिकारियों की तरफ से इलाज के लिए घायलों को भेजा गया और उनको वहाँ देखा भी जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाई।